पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे लेग्ज़ाबल्क के बारे में कि लेग्ज़ाबल्क है ये पशुओं में कौन-कौन सी कंडीशन में, कौन-कौन सी बीमारियों में पिला सकते हैं, इसकी डोज़ रेट क्या रहती है और प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये ओरली जो सस्पेंशन है ये लेग्ज़ाबल्क नाम से है और ये मैनकाइंड कंपनी का आता है। और ये जो है अपने को 500 ml और 150 ml की जो जो पैकिंग में मिलता है, बॉटल में मिलता है। और इसके अंदर जहाँ तक जो साल्ट की बात करते हैं, इसके अंदर लिक्विड पैराफिन होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, सोडियम पिकोसल्फेट इसके अंदर होता है। और दोस्तों ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट इन सभी जानवरों को अपन पिला सकते हैं। पर किस कंडीशन में पिला सकते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये कौन-कौन सी कंडीशन में पिला सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। तो दोस्तों जहाँ तक कौन-कौन सी जो बीमारियों में कौन-सी कंडीशन में पिला सकते हैं, तो दोस्तों अगर पशु का रूमन का पीएच गड़बड़ा जाए, जहाँ पे लगता है कि रूमन का पीएच गड़बड़ा गया है, पशु जो एसिडोसिस की कंडीशन में हो गया है, उसको आफ़रा की कंडीशन आ गई है, तो वहाँ पे अपन पिला सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे अपने लगता है कि पशु का जब अपने लेफ्ट फ्लैंक से अगर अपन देखेंगे पशु को, पेट को अगर हम अपने दबाएँगे तो वहाँ से फूला हुआ महसूस होगा, वहाँ पे गैस भर जाती है, फ्लूइड अंदर अपने को बोलता हुआ दिखाई देता है, एसिडोसिस की कंडीशन दिखाई देती है। तो वहाँ पे क्या है कि अपन इस दवा को पिला सकते हैं। पशु को आफ़रा आ जाता है कभी-कभी, तो उस कंडीशन में भी अपन पशु को पिला सकते हैं। सिंपल इंडाइजेशन होती है, कभी-कभी अपन अचानक से खाना-पीना चेंज कर देते हैं, जो चारा चेंज करते हैं या जानवर का मूवमेंट हुआ किसी जो एरिया में जहाँ पे क्या है कि चारा दाना उसका एकदम से ही अलग हो गया, तो वहाँ पे क्या है सिंपल इंडाइजेशन हो जाती है, पशु नॉर्मल खाना-पीना जो कम कर देता है या बंद कर देता है, तो वहाँ पे भी अपन क्या है कि जो उसकी पाचन को सुधार के लिए भी अपन सिंपल इंडाइजेशन में भी लेग्ज़ाबल्क का दोस्तों उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो सबसे जो ज़्यादातर ये पिलाई जाती है जिस कंडीशन में वो है कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन की जहाँ पे पशुओं में दिक्कत रहती है, इम्पाक्शन की जहाँ पे समस्या रहती है पशु में, वहाँ पे इसको पिलाई जाती है। जहाँ पे लगता है कि अपना पशु है जो कब्ज़ हो रही है, उसको गोबर करने में उसको परेशानी हो रही है या 1-2 दिन से गोबर नहीं कर रहा है या सुबह किया तो शाम को नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे इस तरह की अपन पशुओं में दिक्कत लगती है तो वहाँ पे अपन कब्ज़ होने की कंडीशन में दे सकते हैं। इम्पाक्शन हो जाता है वहाँ पे भी दोस्तों दी जाती है, पर वहाँ पे अगर ज़्यादा समस्या आती है तो वहाँ पे क्या है कि साइड थेरेपी के तौर पे इसको दिया जा सकता है कि अपन अदर ट्रीटमेंट भी करें, इसको साथ में अपन देते रहें। तो जहाँ पे कब्ज़ और बंद की जो समस्या आती है वहाँ पे इसको अपन जो दवा को इसको पिला सकते हैं। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है इसको हमेशा जहाँ पे पीएच डाउन चला जाता है, जानवर जो एसिडोसिस की कंडीशन में आ जाता है वहाँ पे इसको पिलाया जाए। जहाँ पे लगता है कि पीएच बढ़ गई है, 7 से ऊपर है, एल्कोलोसिस में जानवर चला गया है, तो वहाँ पे इसका उपयोग न करें। जहाँ पे पीएच बढ़ जाती है, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे आप इसका उपयोग ना करें। बाकी ये दवाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। रूमिनल डिसऑर्डर है, चाहे सिंपल इंडाइजेशन है, इम्पाक्शन की जो समस्या हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है, वहाँ पे अपन इस दवा को ईज़िली पिला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी डोज़ क्या रहती है। जहाँ तक इसकी डोज़ की बात है दोस्तों, जो लार्ज एनिमल है उनको अपन 300 से 500 एमएल डेली अपन पिला सकते हैं, दिन में 1 बार पिलाएँ, 300 से 500 एमएल तक पिला सकते हैं। छोटे जो एनिमल है उनको 50 एमएल से लेके 150 एमएल तक अपन पिला सकते हैं दिन में 1 बार। अपन 3 से 5 दिन तक भी अपन पिला सकते हैं अगर अपने को रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, तो ये इसकी डोज़ रेट रहती है। दोस्तों इस दवा का जो असर है, जो विड्रोवल पीरियड की जहाँ तक बात करते हैं, दूध में इसका असर 7 दिन तक रहता है और मीट में इस दवा का असर 28 दिन तक रहता है। जब आपने अंतिम बार इस दवाई को पिलाया था, वहाँ से आपको 28 दिन तक मीट में इसका असर जो वहाँ मिलेगा और दूध में इसका जो असर है वो 7 दिन तक इसका रहता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।